हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप तमाम छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता का तीसरा वीडियो। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली जो है 12 बजे दिन में आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में पाया जाता है, ठीक है। आइए इससे संबंधित जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था से कौन सा सूक्त जुड़ा हुआ है? पुरुष सूक्त जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पुरुष सूक्त के देवता कौन है? भगवान विष्णु है। पुरुष सूक्त के श्लोक याद कर लीजिएगा, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, क्या कहता है? ऋग्वेदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आपके ऑप्शन है इंद्र, सोम, अश्विन या प्रजापति। यहां पर ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र थे, ठीक है। कौन थे? इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो है सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे। इसके अलावा अग्नि और सोम भी प्रमुख देवताओं में से थे, ठीक है। ऋग्वेद में और कौन कौन से देवताओं का वर्णन है? मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, धावा और पृथ्वी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूली का उपयोग किस रूप में किया जाता था? दूरी, समय, भार या गति के लिए? आंसर कीजिए। प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूली का उपयोग किस रूप में किया जाता था? आंसर इज ऑप्शन बी, समय के लिए किया जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में समय की माप के लिए किसका प्रयोग होता था दोस्तों? गोधूली का प्रयोग होता था, ठीक है। किसका प्रयोग होता था? गोधूली का प्रयोग होता था। गोधूली का क्या अर्थ है? गो प्लस धूल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? गायों के पैरों से उठने वाली धूल, ठीक है। पुराने समय में क्या होता था दोस्तों, जब गायें जंगल से चरकर वापस आती थी, ठीक है, तो उनसे क्या होती थी? धूल उड़ा करती थी, ठीक है। इससे लोग समझ जाते थे कि शाम होने वाली है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? दोस्तों, वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे, बता चुका हूं, ठीक है। उनके सम्मान में 250 सूक्तों की रचना की गई है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता
कौन है आपको यहाँ पर आंसर करना है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है, प्रजापति है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सृजन का देवता माना गया है। ठीक है, सृजन का देवता किसे माना गया है, प्रजापति को माना गया है। ठीक है, किसे माना गया है, सृजन के देवता प्रजापति को माना जाता है। ठीक है, इसे निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो है प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, लोगों के भौतिक जीवन में बदलाव हो गया और इस कारण इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। ठीक है, इंद्र और यहाँ पर अग्नि का महत्व क्या हो गया, घट गया और प्रजापति, ठीक है, प्रजापति का महत्व यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपकरण का प्राचीन प्रमाण प्राप्त है। तक्षशिला, लोथल, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर। आंसर कीजिए, किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपकरण का प्राचीन काल का प्रमाण प्राप्त है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अतरंजी खेड़ा कहां पर मिलता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। ठीक है, किस जिले में, एटा जिले में है। किस नदी के तट पर है, काली नदी के तट पर है। और इस स्थल की खुदाई जो है 1961-62 में किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम क्या है। कनाद, कपिल, जैमिनी या गौतम। आंसर कीजिए फटाफट। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, कनाद नाम है। क्या है, कनाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता बता चुका हूं दोस्तों, कौन है, कनाद है। ठीक है, कनाद को उलुक, ठीक है, कश्यप, कनभक्ष और कंठभुज आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वेद में पुरुष सूक्त सम्मिलित है। तो ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, किस वेद में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का 10वां मंडल का भाग है। ठीक है, 10वां मंडल का सूक्त है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है। पुराण को, ठीक है, पुराण आप सभी जानते हैं दोस्तों 18 है। उपनिषद को, ब्राह्मण ग्रंथ को, धर्मशास्त्र को। निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है। आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसको कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। इसका अर्थ है वेदों का अंत। ठीक है, वेदों का अंत। ठीक है, उपनिषदों को वेदांत किस लिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये वैदिक साहित्य के आखिरी भाग है। वैदिक साहित्य के कौन से भाग है, आखिरी भाग है। ठीक है, उपनिषदों में क्या ज्ञान का विवेचन किया गया है, जबकि मंत्र और ब्राह्मणों में क्या होता है, कर्मकांड होता है, और उपासना का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं। भगवत गीता किसका अंश है, कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, महाभारत का। तो भगवत गीता किसका भाग है, तो महाभारत का है।
ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भगवत गीता किसका भाग है दोस्तों? तो ये महाभारत का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? महाभारत का भाग है। और महाभारत आप सभी जानते हैं दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, महाभारत के अध्याय 25 से 42 तक। ठीक है, कुल कितने अध्याय होते हैं? 18 अध्याय होते हैं। इन 18 अध्याय को भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंद्र, अग्नि और सोम। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है दोस्तों? इंद्र, ठीक है, अग्नि और सोम। ठीक है, इंद्र को देवताओं में राजा कहा गया है। ठीक है, इसे स्वर्ग का स्वामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें युद्ध और तूफान का देवता भी कहा जाता है। युद्ध और तूफान का, ठीक है, युद्ध और तूफान का देवता भी कहा जाता है। और इसके याद में कितनी स्तुति की रचना की है? 250 सूक्तों की रचना की गई है। अग्नि की बात कर लिया जाए तो देवताओं का दूत कहा जाता है। ठीक है, देवताओं का क्या कहा जाता है? देवताओं का दूत किसे कहा जाता है? अग्नि को कहा जाता है। ठीक है, अग्नि को कहा जाता है। अग्नि को त्याग और धन का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, और कोई भी यज्ञ जो है इनकी उपस्थिति के बिना पूरा नहीं होता था। सोम की बात कर लिया जाए तो वनस्पति का देवता है दोस्तों, वनस्पति का देवता है। और सोम को प्रेरणा का देवता भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सावित्री को समर्पित ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां और 3रा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक जो 3रा मंडल है दोस्तों उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? सावित्री को समर्पित है। और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? ठीक है, सावित्री को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसमें मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ण शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के, ठीक है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है दोस्तों? 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और वर्ण व्यवस्था के तहत व्यक्तियों को 4 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन 4 वर्णों में बांटा गया था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित शब्द अघन्या का क्या अर्थ है? ऑप्शन है स्त्री, गाय, पुरुष, ईश्वर। अघन्या का क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गाय। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? वध नहीं करना चाहिए। ठीक है, वध नहीं करना चाहिए। ऋग्वेद में गाय को, ठीक है, ऋग्वेद में किसे कहा गया? अघन्या गाय को कहा गया है। गाय को पवित्र वस्तु माना गया है। और गाय की हत्या करने वालों को कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। कौन सा दंड दिया जाता था दोस्तों? मृत्यु दंड दिया जाता था। और
देश से निकालने का, देश निकाला, ठीक है, देश निकाला कहा जाता है, देश निकाला का दंड दिया जाता था। अगले सवाल का आंसर कीजिए। भारत में वैदिक सभ्यता को उद्भव किस नदी के किनारे माना जाता है? आपके ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, रावी, गंगा। तो उद्भव किस नदी के किनारे माना जाता है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था दोस्तों? सरस्वती नदी के तट पर हुआ था, ठीक है, सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, नदी सूक्त दिया गया है, ठीक है, नदी सूक्त दिया गया है और इसमें 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, जौ के लिए। ऋग्वेद में यौ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था दोस्तों? जौ के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जौ, ठीक है, जौ और यौ एक ही चीज थे। ऋग्वैदिक में जौ का महत्वपूर्ण अनाज माना जाता था। ऋग्वेद में इसके अलावा चावल, ठीक है, चावल, गेहूं, मूंग, तिल, उड़द, ठीक है, ये सभी अनाज आपको ऋग्वैदिक कालीन मिल जाते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का ये मेरा तीसरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।